जय मसीह की। हमें भोर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमारे माइंड में, हमारे दिल पर एक बड़ी सोच होती है, बड़ी चिंताएं होती है कि अरे हमें रोज़ सुबह उठ कर भोर भी प्रार्थना करना पड़ता है। तो भोर की प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? इतना सुबह जागना, अरे बहुत से लोग सोते रहते हैं, जिस टाइम वो सब लोग सो रहे हैं उस टाइम हम लोग उठ कर क्या करते हैं? दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्या भोर में प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखेंगे परमेश्वर वचन इसके बारे में क्या कहती है। नीति वचन 8:17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको अतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। आमीन। तो जो अतन से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हमें दुआ करनी जरूरी है, हमें सुबह उठना जरूरी है। जब तक हम सुबह उठ कर खोजेंगे नहीं परमेश्वर, तक हम पाएंगे नहीं। उसकी आवाज़ों को सुनना कब हमसे मिलता है? भोर की टाइम पर। भोर में ऐसा समय होता है जो किसी की आवाज़ नहीं होती, शोर शराबा नहीं होता। उस टाइम हम दुआ करेंगे, परमेश्वर, हमारा दिमाग, हमारा माइंड उस प्रार्थना वो लगा रहेगा, परमेश्वर को लगा रहो, तो हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं, परमेश्वर करीब जा सकते हैं। अगर हम कहीं शाम को प्रार्थना करते हैं बहुत शोर शराबा होता है, दोपहर की प्रार्थना करेंगे तो भी शोर शराबा होता है। घर में ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या टोला पड़ोसी से आवाज़ें आती रहती है, क्योंकि सब विश्वास तो नहीं है ना। तो भोर की प्रार्थना खोजना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ दौड़ना पड़ेगा। अगर हम भोर की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ों को सुनेंगे। और ये भी नहीं कि भोर की प्रार्थना करें सिर्फ 10 मिनट का प्रार्थना करें, छोटी सी प्रार्थना करें। नहीं, प्रार्थना करने के बाद हमें वचन पढ़ना चाहिए, वचन के साथ परमेश्वर के साथ बैठ कर उसका इंतजार करना चाहिए, उसके आवाज़ को सुनना, उससे इंतजार करना है। क्योंकि बाइबल कहती है जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करती हूँ। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, वहाँ बैठ कर परमेश्वर को आवाज़ों को इंतजार करना पड़ेगा, सुनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ये नहीं कि भाग दौड़ में हम जाए प्रार्थना करने। इसलिए हमें भोर की प्रार्थना करने टाइम हमें अवश्य ध्यान रहे कि हमारी प्रार्थना कैसी भी हो, मगर हम भोर की प्रार्थना जरूर उठ कर करेंगे। वो भोर की प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर से हमें बात करने का वो रास्ता है। बाइबल कहती है जो मुझे खोजता है, तड़के उठ कर जो खोजता है वो मुझे पाता है। नहीं कि समय हो गया प्रार्थना करने का, भोर हो गया, 4 बज गया, 3 बज गया तो हम नहीं उठेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमें जागना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, अगर हमें लगता है परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, अगर हम विश्वास करते हैं उस प्रभु पर, तो हमें उठना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, भोर की प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। इसलिए हमें अपने दिल में, अपने दिमाग में ये बात फिट कर रखें कि भोर की प्रार्थना हमें कितनी ज़रूरत है। भोर की टाइम परमेश्वर हमारी दुआ को सुन सकता है, भोर की टाइम परमेश्वर अच्छी तरह से हम बातें कर सकते हैं। इसीलिए हमें उठकर जल्द से जल्द समय से उठें और समय से उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर सब किसी को आशीष देगा, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जैसे हमारा प्रेम रहेगा उसी तरह वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर उधर इंतजार कर रहा है कि आइए मेरे साथ समय बिताइए, मैं आपकी विनती को सुनूंगा, मैं आपको आंसर दूंगा। मगर हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मेरे प्रिय, हमें सोने की ज़रूरत नहीं है, हमें उठकर जाने की उस प्रार्थना में, उस परमेश्वर पास, उस खुदा के पास जाना पड़ेगा। उठकर उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। भोर में उसके साथ समय बिताना ही पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो, अगर परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना चाहते हैं तो, अगर उसकी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं और अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें उठना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर में बने रहिए और प्रार्थना में लौलीन रहिए। परमेश्वर सब किसी को आशीष दे। जय मसीह।